दोनों जगह अस्तित्वहीन हो जाता है। अंधेरा भी अस्तित्वहीन बना देता है और प्रकाश भी अस्तित्वहीन बना देता है। दोनों चीज़ें, गहरे प्रकाश में हर चीज़ डूब जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा, और गहरे अंधेरे में तो तुम्हें अनुभव ही। गहरे प्रकाश का अनुभव कराने का नाम धर्म है। यहाँ प्रकाश में हर चीज़ डूब जाती है, कुछ नहीं बचता। चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, लेकिन गहरे प्रकाश में ये सारी की सारी, जैसे तारे हैं, प्रकाश में कहाँ गए? वो कम प्रकाश है चांद का, तो तारे बने रहते। सूर्य का प्रकाश बड़ा प्रकाश है, तो उसमें तारे गायब हो जाते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं। इसी तरह से ये जगत पूरा महाप्रकाश में डूब जाता और अंधेरे में पर खड़ा हो जाता। तो अंधेरा जो है एक अलग अस्तित्व बनाता है और प्रकाश एक अलग अस्तित्व बनाता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए ये जो है बड़े प्रकाश में भी खड़ा हुआ, दिन में भी, भर दोपहरी में भी दिखता है। ये थोड़ा कम दिखता है, लेकिन दिखता तो है। और ज़्यादा प्रकाश हो जाए तो ये गायब हो जाएगी, फिर नहीं देखो, फिर तुम भी नहीं देखो। और ये नहीं दिखेगा तो कितना प्रकाश हो, आप भी नहीं देखो, गायब हो जाए। तो हर चीज़ प्रकाश ही है और कुछ नहीं है। इस जगत में जो भी तुम देख रहे हो ये सब प्रकाश, पूरा प्रकाश का खेल। कहीं वो सघन है, कहीं विरल है, और कहीं और ज़्यादा विरल है। जब ज़्यादा विरल होता है तो प्रतिबिंबित नहीं होती कोई चीज़ उसमें, तो हर चीज़ दिखना बंद हो जाए, तुम हो सकते हो। तो वह परमात्मा ने अगर हमको आंखें दी है हर चीज़ को साफ देखने के लिए, तो दृष्टि भी साथ में दे देते हैं कि भाई हम हर चीज़ को साफ देख सकते हैं बाबा। जो तुम देखना चाहते और हो वो बाबा तो देख ही रहे। एक चीज़ और थी बाबा कि मन की शुद्धि के सूत्र भी बाबा थोड़े से आप बताते। तो एक तो हमारे पास वो दृष्टि क्यों नहीं है कि हम साफ देख सकें, जबकि आंखें हैं प्रकृतिदत्त हमारे पास, तो प्रकृतिदत्त दृष्टि भी हो जाती है हमारी। दूसरा बाबा मन की शुद्धि के सूत्र थोड़े बताते। बाबा अगर मन शुद्ध हो जाएगा तो हम संसार में कैसे जिएंगे? फिर तो लोग जीने ही नहीं देंगे इस मन की शुद्धि के साथ में। जीने नहीं देंगे बाबा अगर मन अगर शुद्ध हो जाएगा पूरी तरह से, आप पवित्रता से जियोगे, तो संसार में तो फिर जी नहीं पाएंगे ना बाबा। सीधे आदमी को कौन जीने देगा बाबा? पहली बार तुम जियोगे जब मन शुद्ध हो जाए। जब मन शुद्ध हो जाता है तो वो अखंड हो जाता है। मन अशुद्ध है इसलिए हर चीज़ को खंडों में देखता। तुम्हें स्त्री पुरुष दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, अंधेरा उजेला दिखता है, ये मन की अशुद्धि के कारण है। ये शुद्ध मन नहीं है। और शुद्ध मन जब हो जाएगा तो तुम ये चीज़ें तुम्हें कुछ और तरह से दिखने लगे। जैसे सपने में चीज़ें कुछ और तरह से दिखती हैं, जागने में और तरह से दिखती हैं, और नींद में बिल्कुल नहीं दिखती। नींद में भी तुम होते तो हो लेकिन कोई चीज़ दिखती नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डल एनर्जी हो जाती, इतने ज़्यादा डल हो जाती। तुम आँखें भी खुली हों तुम्हें तो भी कुछ नहीं दिखेगा। कान तो खुले रहते हैं, आँखें तो बंद होती। कान खुले रहते कहाँ सुनते हो? गहरी नींद नहीं सुनते ना, सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि नींद जो है का सारा खेल है, पूरा खेल इस जगत में जो है ना, नींद और जागरण का है। जैसे ही तुम जागते हो तो दुनिया बदल जाती है। तो तुम कह रहे हो कि मन शुद्ध कैसे हो?
और हमारी दृष्टि अशुद्ध क्यों है बाबा दोनों? यही भ्रमणा है। मन और अशुद्धि दो चीजें नहीं है। मन और अशुद्धि दो चीजें नहीं है। अशुद्धि का ही नाम मन है और मन का ही नाम अशुद्धि है। मन की जो कॉन्शियसनेस है वो ऐसी है जैसे तुम काला चश्मा लगा के इस जगत को देखो। आ गई समझ? तो अगर इन्हीं आंखों से काला चश्मा, बहुत घना काला चश्मा लगा के, ये पेड़ ऐसा थोड़ी दिखेगा आपको, ये कोई और तरह से दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे उस पर चश्मा चढ़ा। अभी जो है ना, यही आंखें तुम्हारी, इन पे तुम्हें पता नहीं है सपनों को चश्मा चढ़ा। यहाँ तुम जो यथार्थ है वो नहीं देख रहे, तुम उसको ऐसे देख रहे हो सपने को मिला के कि ये चीज़ ऐसी होना चाहिए और ये चीज़ ऐसी क्यों है। तुम उसको प्रश्नकर्ता की दृष्टि से देखते हो, क्योंकि मन हमेशा तोड़ के देखता है। क्योंकि यहाँ तुम्हें दो विरोध दिखते हैं, एक आदमी अच्छा दिखता है, एक आदमी बुरा दिखता है। दिखता है कि नहीं? सब आदमी अच्छे तो नहीं लगते और सब आदमी बुरे नहीं लगते। तो तुम जो है विरोधाभास को देखने की तुम्हारे मन की आदत है। तो वो क्यों है बाबा? वो है? वही तो बाबा की दृष्टि और मन अशुद्ध क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है बाबा? उसका स्वभाव ही अशुद्धि है। अच्छा, मतलब हमारा कोई दोष नहीं है उसमें? अब तुम देखो कि तुम्हें स्वप्न आ रहा है और स्वप्न में तुम पढ़ रहे हैं अच्छे किसी जगह पे, पिटाई हो रही है तुम्हारी और तुम रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, और पसीना पसीना हुए जा रहे हो। और नींद खुली तो तुम्हें हंसी आएगी कि ना कोई मारने वाला, ना पीट रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ। वो दोष था नींद का। वो नींद जो है ना, दोष पैदा करती है। तो धर्म का पूरा जो प्रसार प्रचार है वो नींद कई तरह की होती है। नींद सिर्फ सो जाते तुम, वो नींद नहीं है। तुम जब नींद से उठते हो तो नींद का ग्राफ 50% तुम्हारा खत्म हो जाता है और 50% तुम नींद में होते हो और एक दूसरा सपना देखते हो जिसमें पहली छवि आपकी देखते हो। सपने में आप जब आपको अनुभव करते हो तो आप यथार्थ को अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सपने में आपको अनुभव करते हैं जब भी यथार्थ मानते हो, और इधर भी आप अनुभव कर रहे हो तो भी यथार्थ मान रहे हो, लेकिन तुम यथार्थ नहीं हो। तुम एक विशेष नींद में ऐसा अनुभव कर रहे हो कि तुम सुनील हो, और ये सारा समाज, सारी दुनिया, सारी बनावट, ये सब नींद में देखी गई है। अब नींद की चीज़ों को कैसे सुधार सकते? और तुम्हारा मन क्या कर रहा कि ये सारी चीज़ें संभल जाएं, सुधर जाएं, मैं एक अच्छा आदमी हो जाऊं। और नींद में तुम सिर्फ सोच सकते हो अच्छे होने की, हो नहीं सकते। उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है कि तुम्हारी नींद टूटी तो वो पिटाई वाले से बाहर आ गए तुम, और अब अगर नींद टूट जाए तो तुम इस सपने के बाहर चले जाओगे। ये वो सपने में सुधार नहीं होते। सपना सपना ही होता है, उसमें सुधार करने की जरूरत नहीं। तो तुम कैसे सुधारो? और अगर सुधार होता है, संत जो बताते हैं, तो एक ही सुधार होता है, नींद तोड़ लो। अब नींद कैसे टूटे तुम्हारी? तुम अगर सारी चेतना को अपने में समेट लो, सारी चेतना को, मतलब क्या है कि तुम्हारी जो चेतना है वो सपने में इतनी फैल गई है, सपन का रूप धारण कर गई
रात के तुम सोते हो तो कोई पदार्थ होते हैं या चेतना ही वो पदार्थ वो बन जाती, चित्र बन जाती। जब सोते हो तो क्या होता, रेलगाड़ी होती है क्या यथार्थ में, कि तुम्हारा मन ही रेलगाड़ी बन जाता, घोड़ा गाड़ी बन जाता, वो मारने वाला भी बन जाता और पिटने वाला भी बन जाता। मन जो है मल्टी डायमेंशन कर सकता है नींद में, क्योंकि मन का स्वभाव वो कितने ही डायमेंशन कर सकता है। सपने तो सपने में विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। अब क्या वो विभिन्नताएं होती हैं यथार्थ में, कि सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रही थी सपने में, और सपना टूटता सारी कहाँ चली जाती हैं विभिन्नताएं। रेलगाड़ी हवाई जहाज भी गायब हो जाती है, और स्वप्न में तुम्हारी ऊर्जा हवाई जहाज बन जाती है, क्योंकि स्वप्न जो है स्मृतियों को प्रकट कर देता है यथार्थ के रूप में। स्मृतियों को नींद के कारण, स्मृतियाँ अभी भी तुम्हारी काम कर रही हैं, लेकिन अभी 50% नींद है, तो वो दिखाई नहीं दे रही हैं। और दिखाई देती तो विचार की तरह दिखाई देती, लेकिन चित्र की तरह नहीं दे रही तुम्हें। फिर भी तुम आंख बंद करके याद करो तो चित्र की तरह भी दिखती हैं स्मृतियाँ, दिखती हैं कि नहीं, जबकि है नहीं। क्यों दिखती हैं? कि तुम सपने में हो, नींद में हो। अब सारा प्रयास है नींद तोड़ने का, कि आपकी नींद कैसे टूटे, कि आप इस सपने से बाहर हो जाओ, और तुम लगे हो इस सपने को सुंदर बनाने में, इससे जीतने में। आज तक कोई नहीं जीता, राम भी नहीं जीते, कृष्ण भी नहीं जीते, मोहम्मद भी नहीं जीते। इस स्वप्न से कोई नहीं जीतता। इस स्वप्न से सिर्फ जागृति से बाहर हो जाते हैं ये लोग। अगर ये हल कर जाते इस समस्या को, तो कृष्ण हल कर जाते सारी चीज को। सारा विज्ञान बता देते कि मन से मुक्त कैसे हुआ जाए, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो स्वप्न हर आदमी इंडिविजुअल देख रहा। आप अपना सपना देख रहे हैं, जो इनका सपना देख रहा है। आपने देखा होगा 2 आदमी एक से सपने नहीं देखते, अलग अलग। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उनकी जो सोच है ना, स्वप्न सबका अलग अलग। आप कुछ और तरह से विचार करते हैं, ये कुछ अलग तरह से विचार करते हैं, ये कुछ अलग तरह से। सबके अपने अपने सपने हैं। तुम्हें किस चीज़ का सपना ज़्यादा लालायत करता है, इन्हें किस चीज़ का करता है? कोई लड़कियों में फंसता है, कोई धन में फंसता है, और कोई चोरी करने में फंसता है, कोई डकैती करने में फंसता है। वो है स्वप्न सब, क्योंकि मन विभिन्न डायमेंशनों में काम कर रहा है, बहुत रूपों में खड़ा हो जाता है। वही तो हो जाता है डॉक्टर मन, और वही हो जाता है मरीज, और वही हो जाता है इंजेक्शन, और वही सुई जिसको लगती है वो हो जाता है। स्वप्न में होता है कि नहीं? स्वप्न से देखो तुम, कि स्वप्न में तुम्हारा ही मन 2500 डायमेंशन रखता है, और हर डायमेंशन ऐसा लगता है कि यथार्थ है। अभी इस नींद में तुम्हारा मन इतने डायमेंशन में काम कर रहा है। ये लड़की है, तुम्हें दिखती है, ये तुम्हारे मन का डायमेंशन है। ये लड़की कैसे हो सकती, ना तुम लड़का हो सकते। स्वप्न से बाहर आओगे तो तुम क्या होगे? पहली स्टेज जो है ना, जब कोई साधक गहरी साधना में जाता है, तो वो सिर्फ ऊर्जा हो जाता है। ऊर्जा का जो रूप है वो करीब करीब सबका एक सा है। अच्छा। आपने देखा होगा भूत एक से ही दिखते हैं। भूत दिखाई देते हैं ना लोग, तो एक से स्ट्रक्चर दिखाते हैं भूत का। एनर्जी बॉडी जो है ना हमारी सबकी, वो एक सी है। मेरी भी वही है, क्योंकि ये जो आकार प्रकार दिख रहा है आपको, ये उस एनर्जी बॉडी पे आपने स्वप्न थोप लिया है नींद के कारण। तो पहले ये लेयर टूट जाएगी, जब जागोगे तो आप आईने में से गायब हो जाएगी शकल, ऊर्जा रह जाएगी जागृति। खड़े खड़े गायब हो जाओगे आप, ऊर्जा रह जाएगी जब जागृति में जाओगे। क्योंकि जागृति मतलब नींद टूटी कि स्वप्न टूटा। तो तुम ही झूठे हो,
तुम्हें सिर्फ नींद का एक आभास हो और तुम चाहते हो कि शुद्ध हो जाए। तुम कैसे शुद्ध होगे? तुम हो ही गलत, तुम्हारा होना ही गलत है। तो फिर बाबा इस प्रोसेस से बाहर कैसे आए? बता रहा हूं ना तरीका। हाँ। जागृति, जागृति जो है क्या करेगी, जैसे देखो तुम्हें बड़ी नींद आ रही है, झटके आ रहे हैं और थोड़े थोड़े सपने भी आ रहे हैं और कभी कभी एक आध सपना डर वाला भी आ रहा है और एकदम कुछ करंट लग जाए और तुम जाग जाओ, एकदम जाग जाओ, तो वो डर भर और जो जो चीज़ें दिखा रही थी वो कहाँ चली जाए, गायब हो जाए। तो इसी तरह से तुम अभी भी नींद में हो और स्वप्न में खड़े हो, स्वप्न के हो तुम, हकीकत के नहीं। तृप्ति क्यों नहीं हो रही? स्वप्न में तृप्ति कैसे हो सकती? किसी स्वप्न में कोई तृप्त हुआ है किसी भी वजह से? इवन स्त्री पुरुष मिल लेते हैं सपने, घटनाएं घट जाती, तृप्ति थोड़ी होती है क्या? ऐसा लगता क्या यार उपद्रव में पड़े थे, क्योंकि हकीकत में नहीं, वो स्वप्न में था सारा खेल। और अबे भी तुम स्वप्न में बैठे हो और इसे तुम मानने बिल्कुल तैयार नहीं कि तुम स्वप्न, और ये भी स्वप्न में बैठे। अब ये सपने का बहुत गजब का व्यवहार है पूरा का पूरा ये जगत, और ये स्वप्न परमात्मा ने क्या किया है कि वो आपके भीतर समाया है। परमात्मा एज सुपर कॉन्शियसनेस तुम्हारे भीतर समाया और उसने ये स्वप्न का जगत उड़ा दिया है उस चेतना और भूल भुलैया में आप जो सारा कुछ भूल भुलैया में हो। अब वो भीतर से कहता है कि बेटा मुझे ढूंढो। तो हम क्या है, भीतर से जब परमात्मा को ढूंढते हैं तो हम भीतर से नहीं ढूंढते, हम उसको धन में ढूंढते। क्यों? तो परमात्मा का स्वभाव आनंद है, सच्चिदानंद है, परम पवित्रता और सच्चिदानंद है उसका नाम। वो अमृतमय है, अमृत तुल्य है, जो तुम्हारे भीतर विराजा है और ऊपर जो कोटा लगा है। और तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ कि तुम मुझे ढूंढो। खेल है जो उसका खेल है। एक सपने की दुनिया ऊपर से ओढ़ ली, ऐसा समझिए, और भीतर वो खुद बैठा है। और संत लोग इस विज्ञान को जानते हैं कि तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है और ऊपर तुम पे चढ़ गई है लेयर स्वप्न की, तो तुम अपने को कुछ का कुछ मान रहे हो। तो अब तुम्हारी खोज जो है, भीतर तो तुम परमात्मा हो, तो खोज तो तुम परमात्मा को ही रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता परमात्मा धन में मिल जाएगा तो धन खोजते हो। जब धन हाथ में आता है तो ऐसा लगता है यार परमात्मा तो नहीं मिला यार, धन मिल गया ठीक है, काम चलाऊ काम हो गया, लेकिन परमात्मा तो नहीं मिला। फिर तुम्हें लगेगा कि कोई सुंदर स्त्री में मिल जाएगा, तो भाग से कभी घटना घट जाए मिल जाए, जैसे ही मिलेगी वैसे ही मट्टी हो जाती है हर चीज़। फिर तुम्हें लगेगा नहीं यार यहाँ भी कुछ नहीं। ऐसे हजार जगह से ढूंढ ढूंढ कर तुम थक जाओगे। जब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर तो रास्ता ही नहीं है ढूंढने का, कोई भी वे नहीं है। फिर तुम कहाँ मंदिरों की तरफ जाओगे, पूजा की तरफ जाओ, पता नहीं क्या क्या करोगे, लेकिन तुम ढूंढोगे बाहर ही, और बाहर सवाल ही नहीं है मिलने का। जो चीज़ अंदर है, जो सोई अंदर है आपके, वो अंदर बोध जब जगेगा तो वो चीज़ आप में से प्रकट होने लगेगी। तो संत कहते हैं कि तुम उसे बाहर मत ढूंढो, उसे अंदर ढूंढो। और अंदर ढूंढने की भी तरकीब बताते हैं कि इस कला से तुम उसे अंदर ढूंढो। तो पहली बात तो ये है, पहली विधि बताते हैं ये कि बाहर ढूंढना बंद कर दो। तुम्हें बाहर कुछ नहीं मिलेगा, जो मिल जाएगा वो मिट्टी होगा। तो बाहर की सारी खोज बंद कर दो, किसी भी चीज़ को मत ढूंढो बाहर, क्योंकि तुम हर चीज़ में ढूंढ तो परमात्मा को ही रहे थे, तुम्हें पता नहीं, तुम चीज़ें नहीं ढूंढ रहे थे। क्योंकि चीज़ें ढूंढ रहे होते तो चीज़ें मिलने के बाद तुम बदल जाते ना, तुम तो नहीं बदले।
चीजें सब हासिल हो गई। हम करोड़पतियों को अरबपतियों को जानते हैं, वहीं खड़े हैं जब तुम खड़े हो। क्योंकि बाहर जो भी ढूंढा जाएगा वो तुम्हारी आत्मा नहीं हो सकता। वो सब तुमने क्या किया, बाहर एक नया स्वप्न ढूंढ लिया, बाहर ढूंढा कि स्वप्न ढूंढा आपने। किसी किसी को बाहर स्वप्न हासिल हो जाता, किसी को स्वप्न हासिल नहीं होता, दो ही बराबर है। जिससे हासिल हो जाता है उसे उसका छूटना मुश्किल हो जाता है, वो भूत की तरह चढ़ जाता जो हासिल हो जाता। तो जिन्हें हासिल नहीं होता वे बहुत सौभाग्यशाली, और जिन्हें हासिल हो जाता वो भूत बनकर चढ़ता है। फिर तुम उससे पिंड छुड़ाना चाहोगे किसी दिन जब थक जाओ, कि मुझे बैराग घट जाए, मैं शांत हो जाऊं, मैं सब चीज़ों में भूल जाऊं, लेकिन तुम नहीं भूल सकते, क्योंकि तुमने इतनी पाली पोसी है वो कि उनसे तुम्हें लगाव हो गया। वो अब वो विचार क्या है, जो चीज़ तुम छोड़ना चाहे तो वो छूट नहीं रही, और वो तुम्हारे चित्त में फंसी है, उसी वही बार बार रिपीट होती है ना। तुम ये कब कब होता है, जब थक जाता है ना आदमी, सब तरफ ढूंढता है, सब तरफ, और बहुत सारे सपने इकट्ठे कर लेता है अपने चारों तरफ। धन भी कर लेगा, पद भी कर लेगा, दुनिया की चीज़ें कर लेगा, और वे सब चीज़ें उसे बांधने लगती है। आखिरी में हर आदमी बोझ हो जाता, उसका ज़िंदगी बोझ हो जाती। वो कहता है यार मैं खड़ा तो वही हूँ जब पहले दिन खड़ा था। अगर ईमानदारी से कोई देखने वाला ना हो और तुम पे धन आ जाए, कोई जानने वाला ना हो और तुम पे धन आ जाए तो किस कर्म का है। फिर अहंकार दिखाने का मजा लेता है, अहंकार। और बाहर से चीज़ें हम हमारे लिए तो ढूंढ ही नहीं रहे। मजा देखो, दिखाने के लिए लोग अपने लिए धन नहीं कमा रहे, अपनी औलाद ही कमा रहे, और वे कमा के छोड़ के मर जाते। यानी अधिकतर 90% लोग छोड़ के मरने को कमाते हैं, भोगने को नहीं। बहुत कम लोग हैं जो भोगने को ही कमा रहे, लेकिन बहुत लोग हैं जो छोड़ने को कमा रहे, कि वो सपना हम अपने बेटे को दे जाएं कि तू भी इस सपने में उलझ जा, क्योंकि हम भी भ्रम में रहे और तू भी भ्रम में रहा, तो तुझे भी हम भ्रम में डाल देते, तो बेटे को भी सपने में डाल देते हैं कि ये सपना हमारे बाप दादे देते हैं, हमें बाप दादों से मिलता है, और ये श्रृंखला सपनों की चलती रहती है। बाहर से जो आएगा वो स्वप्न, ये ख्याल रखना, और एक दिन उसका छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, वह सूरत में एक अरबपति था, हेलीकॉप्टर से करोड़ों रुपया फेंके उसने, कि मैं इनसे थक गया हूँ, ये मुझ पर बोझ बन गए हैं, मैं इन्हें फेंकना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नंगा होना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझ पर बोझ बन गए हैं। वो किसी संत की बात लग गई कि इसे कब तक ढोएगा तू, ये सपने छोड़। तो उसने कहा एक ही दिन में छोड़ता हूँ। हेलीकॉप्टर में भरे पैसे वो फेंके, जिसको जो लूटना हो लूट। तो अब जिसका स्वप्न कब टूट जाए, कब कौन सी चोट, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग क्या करता है कि आपको झूठा बनाता है, क्योंकि हो ही आप झूठे। सत्संग से आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको भ्रम है क्या, क्योंकि साधु सपना थोड़ी देगा तुम्हें, और तुम साधु से भी सपने की कामना करते हो, दुर्भाग्य। लेकिन बाबा सालों से सत्संग में लोग बैठते भी हैं, फिर भी सपना तो टूट नहीं रहा है, या नहीं टूटता है बाबा, मतलब गलती कैसे कह सकते हो किसका कितना टूटा? जब तक तुम्हारा नहीं टूटा। तुम्हारा टूटेगा तो तुम्हें सबके टूटे दिखने लगेंगे, तुम्हारा नहीं टूटा तो किसी का नहीं टूटा, इवन गुरु का भी नहीं टूटा, तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि वो भी सपने में जी रहा। क्योंकि तुम कैसे देख सकते हो, तुम सपने में जी रहे हो, तो सपने में जीने वाला जो भी चीजें देखेगा वो सपने की होंगी ना, क्या हकीकत देख लोगे सपने में? तुम्हारा टूट जाए, तुम्हारा टूट जाता है, सब चीजें अपने आप टूट जाती हैं सपने में, क्योंकि तुम्हारा सपना टूट गया वहाँ, तो फिर सपना बचता है? उस तरह का सपना कोई देखता दिखता है? तुम्हारा टूट गया जैसे किसी का है ही नहीं। तो ये एक तर्क है बचने का, कि सबका नहीं टूटा तो मेरा कहाँ से टूटेगा, तो मैं क्यों उपाय करूँ, मुझे उपाय ही नहीं करना, क्योंकि कोई का टूटा तो दिखता ही नहीं है, और किसी का टूटा नहीं दिखेगा। ये बड़ी इंडिविजुअल यात्रा है,
तुम स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न से बाहर कौन नहीं पता लगता? किसको पता लगता? तुम्हारी बीबी को पता लगता है कि तुम स्वप्न में हो या स्वप्न के बाहर? वो अलग दुनिया का स्वप्न देख रही है, वो कोई और के साथ है, तुम कोई और के साथ हो, कोई धन के साथ है, कोई पद के साथ है, कोई लोगों के साथ है, कोई कश्मीर घूम रहा सपने में, किसी न किसी, अब सबके इंडिविजुअल सपने होते हैं। अब उसका टूटेगा तो उसे समझ में आएगा कि मेरा टूट गया, तो उसे ये थोड़ी लगेगा कि जे मेरे साथ में था तो जे भी सपन देख रहा था इसका टूटा कि नहीं। कभी ऐसा कहते हो क्या? तुमने सपन में जिस आदमी को देखा उससे जाकर पूछा कि तू भी यही सपने देख रहा था, तो वो हंसेगा कि बेवकूफ़ हो क्या, हम तुम्हारा सपने में साथ तुम्हें दिखे होंगे, लेकिन हम तो हमारे घर में थे, हम हमारे सपने में थे। होते हैं कि नहीं? यहाँ भी तुम अपने सपने में हो, तो अपने सपने को तोड़ने की बात करो। पहले तो इधर उधर देखो, क्योंकि इधर उधर जो भी देखोगे वो भी सपना हो जाए, वो सपने को प्रगाढ़ करे। तो अब रात को जब हम लोग कोई सपना देखते हैं, मुझे दिन का तो पता नहीं है, रात को जब सपना देखते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो 1 सेकंड या 10 सेकंड का कुछ याद रहता है। 1 मिनट, तो बाबा हमारा होना या हमारी जागृति उतनी सी है, दिन का तो मुझे पता नहीं। तो बाबा फिर इस कंडीशन में क्या करें? लेकिन बाद में उतनी नींद नहीं है ना उसे देखने की, अगर झपकी लग जाए दोबारा चालू हो जाओ। नहीं बाबा 1 मिनट, मैं शायद वो मेरा मतलब वही मतलब है। हमको पूरे सपने में से वो 1 सेकंड का याद है, नहीं वो हमारी जागृति उतनी सी है कि हमें उतना सा दिख रहा है उतनी बाबा। याद इसलिए है कि तुम एकदम जागृति में नहीं आ सकते। हाँ। सपना धीरे धीरे टूटता है, अगर झटके से सपना टूट जाए तो हड़बड़ा जाओ। इसलिए लोग कहते हैं किसी को एकदम जगाना मत, कि कौन सा सपना देख रहा है, वो एकदम उठेगा तो वो तो सपने को सच नहीं वो मान- जागृत पुरुष तो पूरा सपना देख लेता है ना बाबा, लेकिन हमारे प्रोसेस में हो रहा है कि हम 1 सेकंड का ही देख पा रहे हैं, तो हमारी जागृति वही उतनी सी बढ़ाने है। का तो उपाय बता रहे हैं, हाँ हाँ। कि ये बता रहे हैं कि पहले तो जो तुम चाह रहे हो, जो तुम मांग रहे हो, जो तुम जी रहे हो, वो सब सपना। तो चाहना बंद कर दूं, आधा काम हो जाएगा। तुम्हारी कोई चाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चाह स्वप्न से पैदा होती, नींद से पैदा होती, नशे से पैदा होती, मूर्छा से पैदा होती। क्योंकि हर आदमी यहाँ एक नशे में जी रहा है। आप आश्चर्य, किसी को धन कमाने का नशा, धन बहुत है उसके पास, फिर भी एक नशे के कारण धन कमाता है। कोई आदमी पद कमा रहा है, नशा है। कोई आदमी कुछ और कर रहा है, तुझे देखो ना ट्रम्प कर रहा है, नशा है। और नशे में आदमी का होश नहीं है, क्या कर रहा है वो करता है। जब भारी चोट खाता है तो हल्की सी अकल आती है, तो सपना टूटता है, तो थोड़ा सा टूटता हुआ देख लेता। लेकिन चूंकि वो किसी चोट से हुआ है, वो बोध से नहीं हुआ, वो दोबारा सपने देखने लगता है। तुम्हारा सपना टूट जाता, तुम दूसरे दिन वही धंधा करते हो ना। कहाँ टूटा, कहाँ समझे? क्योंकि मूल में स्वप्न नहीं है, मूल में नींद है। स्वप्न आता किस बेस पे है, उसका बेस क्या है? कोई चित्र बनाते तो कोई बेस तो पीछे खड़ा होता है ना, कि हवा में बन जाएगा। पीछे बेस होता, पर्दा होता पीछे। तो जो पर्दा है वो नींद है, स्वप्न का पर्दा नींद है। तो नींद तोड़ो, तो जागृत होने की कोशिश करो। तो जहाँ तुम बैठे हो, जो भी सारी ऊर्जा जागृति पे लगाओ ना, स्वप्न पे गाय को लगा रहे हो। वो जागृति पे लगाओगे। जागृति कब घटेगी? जब कोई चाहे नहीं होगी, कोई मांग नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, तो फिर जागृति का आनंद आने लगेगा। क्योंकि जो तुम्हें इन चीज़ों से मज़ा आ रहा था, उससे ज़्यादा मज़ा तुम्हें जागृति में आने लगेगा। जागृति में इतना आनंद है कि तुम 1 अरब रुपया तुम्हें मिल जाए तो वो खुशी नहीं होगी जो जागृति से होती, अगर तुम्हें जागृति का पता लग जाए। इसलिए साधु राजा हो जाता है, आगे समझ, क्योंकि उसके पास जागृति है। और जागृति उसको हमेशा फुलफिलमेंट में जलाती है। कोई चीज़ मिल जाए, कोई चीज़ चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल जाए तो स्वीकार, चली जाए तो स्वीकार। क्योंकि जो चीज़ आई है वो तो जाएगी, तो वो भी जाने देता है। आ रही है, जा रही है, ये सब सपने की दुनिया का खेल है। और वो सपने की दुनिया में बैठा हुआ है, क्योंकि लोगों के साथ बैठेगा तो सब लोगों की तो सपने की दुनिया है ना पूरी। वो भले ही सपने के बाहर है,
तो फिर ये सपने से खेलेगा वो। बस इसमें फंसेगा नहीं, खेलेगा। तुम्हें दिखेगा कि जी यार हमारी तरह तो देखा, अब वो तुम समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम तो बीवी का सपना भी नहीं समझ सकते हो। तो उस वो क्या देख रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, वो तुम्हें कहाँ से समझ में, क्योंकि तुम उस अवस्था में नहीं। तो नींद तोड़ो। खास बात यह है कि जो सर ऐसे हिला रहा है, जो बोध में हिलाओ तो नींद टूटेगी। जो हाँ भर रहे हो ना, वो बोध में भरो। उठो तो बोध में उठो, बैठो तो बोध में उठो, जागृति में उठो। क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें एक चीज गिफ्ट की है, वो है विवेक, अच्छे बुरे की समझ। इस संसार में एक भी आदमी नहीं है जो अपना हित और अहित न समझता हो। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, तुम भी जानते हो कि अहित है कि नहीं? लेकिन दिन में अगर आदमी 100 बार झूठ ना बोले, 100 तो कम कह रहा हूँ, 100 बार ना बोले प्रत्येक आदमी, जरा सी बात नहीं, तो उसका अन्न ना पचे। 100 बार झूठ बोलता है, 100 बार किसी को ठगने की प्लानिंग करता है, माने विवेक से तो नहीं करते, विवेक नकारता है तुम्हें कि जी तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि हर झूठ तुम्हें तुम्हारे सपने को गहरा करेगा। हर झूठ से सपन गहरा होता है, क्रोध से सपन गहरा होता है, ईर्ष्या से गहरा होता, काम से गहरा होता। ये सपने को गहरा करने की है वासना है सब, और जागृति स्वप्न को तोड़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं, जागृति कर रहे हैं या इंद्रियों के द्वारा और सोए जा रहे हैं? जो थोड़ी बहुत जागृति है, मौत क्या है, इतनी सी भी जागृति का ना बचना। जब जागृति बिल्कुल नहीं बचती, दिया टिमटिमाता आखिरी टिमटिमाता और फिर ऑफ हो जाता, जागृति गायब हो जाती। जागृति गायब हो गई तो ये संचार व्यवस्था पूरी चली जाती, तो ये स्वप्न खो जाता, टूट जाता। क्योंकि जागृति स्वप्न को जिंदा रखे थी। क्योंकि बेस जो है, तुम स्वप्न भी देख रहे हो तो कहीं तो जागृति है तुम्हारी जो स्वप्न को जिंदा रखे हो। अब उस जागृति को डेवलप कर लो तो स्वप्न खोने लगेंगे, और वो प्रत्येक व्यक्ति में है विवेक की तरह। तो पहले है तो अच्छे बुरे की थोड़ी सी विवेक से पहचान करो। तुम नहीं जानते कि झूठ बोलना बुरा होता, फिर भी बोलते नहीं हो कि झूठ, छोटी छोटी बातों से कि अपना काम चल जाता है यार, झूठ बोलने से काम तो चल जाता है, लेकिन सो जाती है नींद तुम्हारी, तुम्हारा स्वप्न बड़ा हो जाता है। इसलिए सीधी लोग आचरण की बात करते हैं और ओशो करते हैं विवेक की, कि आचरण छोड़ो, विवेक जागेगा। विवेक के साथ जियोगे तो झूठ बोल नहीं पाओगे, विवेक के साथ जागोगे तो धोखा नहीं दे सकते, किसी को लूट नहीं सकते। क्योंकि विवेक कहेगा कि लूट के हम अपने सपनों को मजबूत करेंगे जो बोझ बनेगा। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है आदमी की कि अब उसके पास विवेक जैसी चीज करीब करीब परमात्मा ने दी थी, वो चुकने लगी। और आखिरी में वो विवेक की जो जागृति थी वो जब बिल्कुल मिट जाती है तो आए बाएं बकने लगता मौत के पहले। आदमी देखा होगा, कुछ का कुछ देखता है, अपनी बीवी को बेटी बता दे, बेटी को बीवी बता दे, वो विवेक ही खो गया उसका, अल्जाइमर जैसा हो जाता है। और बाद में वो बत्ती बुझ जाती है तो सो जाती है। तो सवाल जो तुम करते हो, तुम्हें तो सवाल करना भी नहीं आता, क्योंकि तुम सपने में सवाल कर रहे हो। तुमने कभी सपने तोड़ने का तो सवाल ही नहीं किया कि मैं सपने में, इसे रियलाइज ही नहीं किया। और जब तक तुम ये रियलाइज ना करो कि तुम सपने में, तुम टूट नहीं सकते हो। अब तुम तो मान रहे हो कि तुम हकीकत में हो, और हकीकत में हो तो जरा हकीकतें देख लो, जिसकी पीड़ा भोग लो। वो पीड़ा तुम्हें एक दिन जगा के तुम्हारे सपन के तोड़ने की युक्ति में लगा देगी, सब लग जाती है। लेकिन वो बहुत थकता है। पहले तो बहुत सपने बनाओ, हम मना नहीं करते किसी के लिए सपने मत बनाओ, खूब बनाओ, दौड़ो जितना दौड़ सकते हो, कमाओ जितना कमा सकते हो, भोगो जितना भोग सकते हो, करो। तुम जितनी बेहोशी में तुम जो सारे खेल करोगे उतने वजनदार होगे,
और इतने लद जाओ जैसे गधा लद जाता है ना, आखिरी ईंट भी रख दी उसी के ऊपर, अब तुम आखिरी ईंट भी उसके ऊपर रख दोगे बेहोशी की, तो तुम टूट जाओगे बुरी तरह से, इतने टूट जाओगे कि अब तुम में स्वप्न बनाने की ताकत ही नहीं बचेगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और गधा जैसी जिंदगी जी के मर जाओगे, और ये बोझ लेकर मरोगे, दोबारा से इस बोझ में ही पैदा होगे। फिर अगली योनि जो मिलेगी वो कैसे मिलती है, जो जितना वजन लेकर जाता है उस वृत्ति का जन्म होता है। बहुत वजन लेकर जो मरेगा वो निश्चित ही गधा जैसी वृत्ति को जिएगा। गधा तो नहीं हो सकता क्योंकि आदमी का रिवर्स नहीं है। तो यहाँ आदमी संसार में जो दुखी दिखते हैं, जरूरी नहीं है पुराने जन्म में जो सुखी रहे हो। इनने वजन बहुत इकट्ठा किया, बहुत इकट्ठा कर लिया, और उस वजन के परिणाम से प्रकृति इन्हें दंड दे रही है, गरीब बना के, दुखी बना के, पाँव टुड़वा के, किसी का पाँव टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। ये सब प्रकृति के दंड है, लेकिन हम समझते नहीं, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि तुम मुझसे बाहर हो जाओ, और बेहोश हो कि तुम मुझ पर वजन बने हुए हो। तो वो क्या करती है कि तुम्हें सताती है, बहुत सताती, पीड़ा देती है। वो पीड़ा ही जगा सकती है, ये सुख नहीं जगा सकता। तुम सपने को सुख में ढालने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन तुम सुख को बांध नहीं सकते। सुख नहीं बनता है क्योंकि उसका कोई स्टोर नहीं है, वो तुम्हारा स्वभाव है, तो वो पच जाता है। और दुख की गठरिया हर आदमी लेके घूम रहा है। इधर हर आदमी से पूछो, ऊपर ऊपर से कहेगा क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया है, जरा पूरे दो उन्हें, तो यार तो सब ठीक है, बाकी मेरा काका बहुत खराब है, उसने सब सटपट छुड़ा ली और इतना परेशान किया है जिसका कोई हिसाब नहीं। मुश्किल से खड़े हुए और ऐसी ऐसी बातें कर, हर आदमी की कह रहा हूँ। किसी का मामा खराब था, किसी का काका है, किसी का भाई लूट ले गया, किसी के बेटे ने धोखा दे दिया, किसी की पत्नी भाग गई। सब एक एक कहानी ऐसी बढ़िया है जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई आदमी ये नहीं कहता। आज एक परिवार आया, इसके काका काकी थे, आके बैठे, मैंने पूछा कैसे हैं, तो भरपूर है हर तरह से, धन से, पद से, इससे उससे। अब हम परमात्मा की शरण में जाना चाहते हैं, हम सबसे भरपूर, बिल्कुल छके हैं। बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा आदमी बहुत मुश्किल से कहता है कि इनफ देन इनफ, अब बहुत हो गया, अब मुझे इस विषय में सोचना ही नहीं। अब कहीं हमने बाहर के जगत के बारे में सोचना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं सोचते। कोई संत का आशीर्वाद मिल गया होगा जब ये समझ आई। फिर मैंने कहा कि अब मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, बहुत बढ़िया, कि तुम जैसा आदमी बहुत जल्दी मजे में आ जाएगा। फिर मैंने उसे रास्ता बताया तो सुन के ही मज़ा आ गया उसे, कि सुन कर मज़ा आ गया, इस पर चलूँगा तो कितना मज़ा आएगा। इतनी जोर से जची उसे जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत मज़े में गए दोनों पति पत्नी। वो लेक्चर की लिंक लेके गए वो अपने 1040 लेक्चर की लिंक लेके गए वो। क्या हुआ? बाबा वो टेलीग्राम पे जो अपने 1040 लेक्चर है ना, हाथों हाथ उन्होंने टेलीग्राम डाउनलोड किया और लेक्चर लेके गए। तो ऐसे समझो कि उस समय उनका गियर बदल गया। हाँ, कि उनने ठीक से सुन ली बात और सपने की दुनिया में जी नहीं रहे थे, सपने को तोड़ना चाहते थे, वहाँ पहुँच गए थे। तो मैं सबसे कहता हूँ तुम सपने में लगे रहो यार, मैं भी आशीर्वाद दे दूंगा कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं, और सपने पूरे हो जाओ, गधा हो जाओ तुम, तो वो वजन की पीड़ा से एक दिन ऐसे ही होकर लौटोगे, लौटा लाएगी। बाबा जैसे आदमी कितने सपने में सोया सोया रह जाता है, रात को जैसे मृत्यु हो जाती है, तो सपने के कारण मृत्यु होती है कि यूं मृत्यु होती है? जैसे रात आदमी अपन सुनते हुए बिस्तर में सोया सोया रह गया आदमी, हाँ, अधिकांश पूछना, तो उसकी मृत्यु सपने से होती है कि यूं होती है? देखो
कोई मरता ही नहीं है, स्वप्न मर जाता। हाँ मृत्यु किसी की नहीं होती, न जन्म किसी का होता। आप जन्मते ही स्वप्न में हो और मरते भी स्वप्न में हो। कोई व्यक्ति सपने के अलावा होता ही नहीं है, अगर व्यक्ति की तरह है तो। जन्म ही स्वप्न का हुआ। जैसे सपने में भी तो आप प्रकट हो जाते हो कहीं सपने में, और वो सत्य लगता है। तो तुम्हारा जो जन्म हुआ ना, तथागत पैदा हुआ, सपने में पैदा हो गया है। तुम आश्चर्य करो, हकीकत में यहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है, दोनों चीजें नहीं। बड़ा विचित्र खेल है। एक 70 साल का स्वप्न है, 80 साल, पैदा होने से मृत्यु तक स्वप्न रहता है। धन्यभागी हैं जिनका बीच में टूटता है। तो मृत्यु के पहले कोई जाग जाए, उसको स्वप्न रूपी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ये जन्म तो किसी का होता नहीं, स्वप्न का जन्म होता है और स्वप्न की मृत्यु होती। तो हम स्वप्न में ही पैदा होते हैं, स्वप्न में ही संसार बसाते हैं और स्वप्न में ही मर जाते हैं। ऐसा खेल रहता है। और हम सत्य को बिल्कुल नहीं जानते, दोबारा से सपने देखें, दोबारा सपने देखें। ऐसे सालों से, हजारों सालों से 70-80 साल का स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न फिर टूट जाता है, फिर स्वप्न देखते हैं। तो इस बीच में अगर कोई संत मिल जाए और तुम्हारी कुंडली जाग जाए, तो वो तरकीब बताता है कि यार तुम्हें स्वप्न में ना मरना पड़े। तो स्वप्न का इंतजार क्यों? तुम अभी मृत्यु के भय से बाहर हो। स्वप्न में चूंकि स्वप्न का जीवन है, स्वप्न की मृत्यु है, तो ज्यादा मृत्यु खाए जा रही है हर एक आदमी को, जो है ही नहीं। और स्वप्न की तो है, स्वप्न की तो मृत्यु होगी। चीजें तुम्हारे पास आ जाती हैं तो खोने का डर नहीं लगता कि चोर ना आ जाए, यार डाका ना डर जाए, इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं। अब चीजें क्या कर रही हैं, जिस स्वप्न की सब डरवाती हैं। जो भी मिलेगा वो डरवाएगा आपको, क्योंकि वो अंधेरे में जाता है। इसलिए जिन्हें बहुत ज्ञान हो जाता है वे बहुत अलग तरह से जीने लगते हैं। तो अगर जो स्वप्न तुम्हें जिंदा जिंदा में टूट जाए, और साधु तोड़ता है, अगर उसकी बात माने, वो सोने हजारों के तोड़ दिए हैं सपने। और जब स्वप्न टूट जाएगा तो आपका बाप मरेगा तो भी आप हंसोगे। बाप माप एक स्वप्न था, आपके बाप भी स्वप्न थे, आपका बेटा भी स्वप्न है, आप भी स्वप्न हो, आपकी माँ भी स्वप्न है। तो क्या रोगे आप? स्वप्न टूटेगा, स्वप्न गायब हो गया। स्वप्न था, अभी क्या लगता पिताजी चले गए, स्वप्न जैसा नहीं लगता। एक स्वप्न था, खो गया। पत्नी चली गई आपकी, अब क्या लगता है? अगर गहरे में देखो तो एक स्वप्न था, और स्वप्न में हम साथ थे, उसने स्वप्न छोड़ दिया, वो सपने में अलग हो गई हमसे और हम अलग हो गए। और क्या होता? सही बात है। कोई किसी के सपने में मरता थोड़ी, और ना कोई किसी के सपने में जी रहा है, सब अपने अपने सपने में जी रहे। ये खेल है। तो ना तो जन्म होता है, ये ख्याल रखना, और ना मृत्यु होती। सपने का जन्म होता गजब का, और सपना पूरा 70-80 साल में अपना रूप खड़ा कर लेता। और मृत्यु में पूरा सपना जब छूटता है तो गहनतम बेहोशी पकड़ जाती है। वो सपना जब छूटता है तो सपना छूटता है तो पीड़ा होती है, सपने की पीड़ा होती है। सपने में भी पीड़ा है, सपने में भी सुख है। तो सपने की तुम्हें पीड़ा होती है कि सपना छूट रहा है यार, और तुम सपना को सच मान के चल रहे थे, और चूंकि वो सच था नहीं इसलिए छूटेगा ही, छूट नहीं है। तो जब कल छूटेगा तो आज क्यों नहीं छूटता? तो साधक लोग जो है तैयार रहते हैं इसी वक्त कि मैं मृत्यु को देख लूं। तो संसारी की मृत्यु संसार का पीछा करती है, ये ख्याल रखना। साधु मौत का पीछा करता है कि जो चीज मुझे डरा रही, मुझे देखना है कि वो है कैसी, कौन सी चीज है। और संत उसकी तरकीब बताते हैं कि तुम मृत्यु का दर्शन कर लो। मृत्यु का क्या दर्शन होगा? तुम्हारा स्वप्न टूट जाएगा,
जो बात मैंने इस लड़की से शुरू की थी कि तुम एक महाप्रकाश हो, और ये महाप्रकाश में ये पूरा अस्तित्व टिक नहीं सकता, ये पूरा का पूरा लय हो जाता, उसमें बचता नहीं, क्योंकि ये सघनता प्रकाश की है और कुछ नहीं है, रूप धारण हो गए। गहरे से देखो तो आप प्रकाश का सघन रूप हैं, और हम तो कहेंगे परमात्मा का सघन रूप, जिसकी 3 लेयरें हैं। एक है शरीर, एक है ऊर्जा शरीर, एक है चेतना और एक है परमात्मा। चेतना यानी मन, एक ऊर्जा है। तो ध्यान में जब कोई बैठता है तो जो शरीर गायब हो जाता है, ऊर्जा शरीर आता, तो एक भ्रम मिट जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। जब ऊर्जा के प्रति जागृत होता है तो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है और वो बदल जाती है चेतना में, फिर चेतना के प्रति और जागृति बढ़ती है तो वो बदल जाती है परमात्मा। चेतना यानी आत्मा, और आत्मा के प्रति भी जागृत होता है तो वो परमात्मा में लय हो जाता है। अब परमात्मा उतरते 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 आत्मा, फिर ऊर्जा, फिर शरीर बन गया। एक ही चीज डायमेंशन खेल उस चीज जी, ऐसा वो बड़ा स्वप्न है, वो परमात्मा का स्वप्न है जो ऐसे उतरता है, और ये आदमी का बोध है जिसे ऐसे तोड़ता है। चलो ठीक है। ये बुद्धू का सपने